अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 14 के प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी जो रह गए थे। तो हमने 6 प्रॉब्लम इसके सॉल्व कर लिए थे। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14.7 से। तो देखते हैं कि 14.7 में क्या लिखा है। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन इज़ 49 सेंटीमीटर। कि हमारे पास जो डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के दरमियान का, वो है 49 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मतलब कि जहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है, स्क्रीन मतलब कि जहाँ पे उसकी हमें इमेज मिल रही होगी। ठीक है, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 49 सेंटीमीटर। और आगे लिखा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। हमने क्या किया है कि इन दोनों के दरमियान मतलब बीच में हमने क्या रख दिया है, हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। सो एज टू गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 6 टाइम, ताकि हमें जो उसकी मैग्नीफिकेशन मिले, उसकी इमेज की वो मिले हमें 6 टाइम मतलब 6 गुना ज़्यादा। आगे कहा गया है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें उसकी लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। थोड़ा समझने का है आसान। क्या है कि ये समझे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास हो गई है स्क्रीन। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 49 सेंटीमीटर। और बीच में अगर हमने यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने अगर बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है ताकि इन दोनों की जो मतलब जो इमेज हमें जो मिली है वो हमें 6 टाइम मिले, तब वो ये कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 49 सेंटीमीटर है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या कहा गया है कि आप समझें, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास है स्क्रीन, हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, समझिए ये हमारे पास हो गई स्क्रीन है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 49 सेंटीमीटर। मतलब ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है 49 सेंटीमीटर। सही उन्होंने कहा बाद में कि हमने उन दोनों के दरमियान में लेंस को रखा है, मतलब हमने इसके बीच में सेंटर में क्या रख दिया, अब हमने लेंस रख दिया है, कॉन्वेक्स लेंस हमने बीच में यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास हो गया है 49 सेंटीमीटर। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे लेंस रख दिया है बीच में कॉन्वेक्स लेंस, ताकि जो इमेज मतलब जो हमें इमेज मिले वो हमें जो उसकी मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है, वो हमारे पास हो 6 टाइम्स। तब हमें बताना है कि जो लेंस हमने यूज़ किया है क्या उसका फोकल लेंथ कितने हैं। ठीक है, तो डेटा में हम क्या लिखेंगे अब। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है पी। ये बात तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है पी। मतलब लेंस का ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो पी कहलाता है, और लेंस का इमेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्यू कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो p है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास q है। ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का डिस्टेंस p, और ऑब्जेक्ट से लेके लेंस, हाँ, और लेंस से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होता है q। और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, ये है p, ये है q, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 49। इसका मतलब ये कि हमें p + q गिवन है। ठीक है, 49 क्या होगा, 49 होगा p + q = 49 सेंटीमीटर के। बात समझ में आ रही है आपको। अब हम लिख लेते हैं इसको डेटा में। p + q हमें गिवन है कितना, 49 सेंटीमीटर। सही है, इसकी हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है, मतलब m हमें गिवन है कितना, 6 टाइम्स है। और उन्होंने हमें ये कहा है कि आपको बता दें कि इसकी जो मैं रिक्वायर्ड में लिख देती हूँ क्या फाइंड करना है। हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमें f फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए हमें f फाइंड करना है, या तो p + q है, जबकि हमें p अलग चाहिए होता है, q अलग चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे जो है p और q को अलग अलग करके फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें p + q पता है, सिंपल p एंड q नहीं मालूम।
तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से हम यहाँ पे जो है क्यू को इन द फॉर्म ऑफ पी फाइंड करेंगे। देन हम करके कुछ करते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ क्या करेंगे। बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वरना आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से, यहाँ पे मैं पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगी कि m इक्वल होता है q अपॉन p के। मैग्नीफिकेशन यहाँ पास 6 टाइम है, मतलब 6 आ जाएगा। q और p हमें नहीं पता, तो q अपॉन p ऐसे ही आ जाएगा। p यहाँ डिवाइड में होने की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6p इक्वल है q के। मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ q आएगा वहाँ वहाँ मैं 6p लिख सकती हूँ, क्योंकि q इक्वल है 6p के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो कंडीशन गिवन थी, हमें क्या कंडीशन गिवन है कि सिंस हमें पता है कि p प्लस q इक्वल है कितना 49 के, ये तो हमें गिवन था। अब आप देख सकते हैं p की जगह मैं p ही लिखूँगी, q की जगह मैं लिख सकती हूँ 6p लिख सकती हूँ, क्योंकि q इक्वल होता है 6p के। और ये हो जाएगा 49, ये क्या है 1p, ये है 6p, 1p प्लस 6p कितना हो जाएगा 7p। तो ये 7p इक्वल है 49 के, हमें p फाइंड करना है। 7 मल्टीप्लाई में वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 7, और 7 7 49 होता है, तो p इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखें कितने आसान तरीके से हमारे पास p आ चुका है। हमने क्या किया है, सिंपल मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से p के q के उसमें, मतलब हमने q फाइंड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ p। देन हमने p प्लस q के उसमें जो है हमने q की जगह 6p रखा, उनको सिंप्लीफाई किया, देन हमारे पास p आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें q चाहिए, तो q हम इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं। q इक्वल है 6p के, p हमें पता है, p को हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें q आ जाएगा। जब q आ जाएगा p आ जाएगा, तो सिंपल f तो आना बहुत आसान है। तो करते हैं कि q इक्वल है 6p के ना, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं कि q इक्वल है 6p के, और 6 की जगह 6 आया। p अभी हमने फाइंड किया है कितना 7, तो 6 7 से कितना होता है, 6 7 से होता है 42। तो q आ जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर। p आ गया, q आ गया, क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। अब तो बहुत आसान हो गया, हम लेंथ फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। f हमें फाइंड करना है, हमने ऐसे ही लिखा। p हमारे पास आया था 7, q है 42। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आपको सिखा चुकी हूँ, अभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो इसका एलसीएम आएगा 42। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वही पहली टर्म को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से। तो 42 से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 7 1 7 7 6 42 होता है। ठीक है, तो 6 1 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस फिर क्या आ जाएगा 1/42 मल्टीप्लाई बाय 42 इक्वल 41 से 41 कैंसिल, 1 1 सा 1 होता है। ये हो गया 6 + 1। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 1/f इक्वल 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। तो ये हो जाएगा 7/42। यहाँ पे आके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो f 7f से कितना हो जाएगा 7f, 41 2 ज़ा 42। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे f फाइंड करना है। 7 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो f हो जाएगा 42/7, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जो हमने लेंस वहाँ यूज़ किया है वो कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर का। उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर का। हमें क्या था, हमें हमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमें वो गिवन था। उन्होंने कहा कि बीच में हमने लेंस रखा है। तो अब आप बताएं कि उस जो लेंस हमने रखा है उसके जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, कि जबकि उसकी जो इमेज है वो 6 टाइम्स है, मतलब उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है, वो है 6 टाइम। ठीक है, ये हमने कर लिया है प्रॉब्लम 14.7। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम 14.8 की तरफ। तो क्या लिखा है 14.8 में, देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज 18 सेंटीमीटर। के हमारे पास ऑब्जेक्ट का और लेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर। के जो उसकी जो फोकल लेंथ है उस लेंस की वो कितनी है, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। और आगे लिखा है कि डिटरमाइन द नेचर, हमें नेचर बतानी है, पोजीशन बतानी है और मैग्नीफिकेशन बतानी है
बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला। किसकी बतानी है यहाँ पे? वो यकीनन इमेज की ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो उन्होंने हमें बता दिया है, फोकल लेंथ जो है हमें बता दी है। हमें क्या बतानी है? हमें जो इमेज जो बनी है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है और उसका नेचर क्या है, हमें वो बताना है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या कहा है? डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज 18 सेंटीमीटर और उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है और जो उसकी लेंस जो फोकल लेंथ है वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो अब हम बनाते हैं इसका डेटा। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस प्रॉब्लम में एक मिस प्रिंटिंग है, वो ये कि यहाँ पे जो हमने लेंस यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स नहीं है, वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है। और मुझे कैसे पता चला वो मैं प्रॉब्लम के एंड में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंस हमने यूज़ किया है वो कॉनकेव लेंस यूज़ किया है, ना कि कॉन्वेक्स। ठीक है। तो हम डेटा बना लेते हैं। हमें क्या था? डिस्टेंस गिवन था ऑब्जेक्ट तक का, तो पी हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमें फोकल लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। और अब मैंने आपको कहा कि वो कॉनकेव लेंस है और हमें पता है कि कॉनकेव लेंस अगर यूज़ करते हैं हम, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? वो नेगेटिव होती है। कब? जब कॉनकेव लेंस हम यूज़ करें तो फोकल लेंथ नेगेटिव है। ठीक है। तो क्योंकि हमने ये कॉनकेव लेंस यूज़ किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का साइन, और यहाँ ब्रैकेट में आप बता सकते हैं कि हमने जो लेंस यूज़ किया है वो है कॉनकेव लेंस। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है हमें कि हमें क्या फाइंड करना है? हम लिखेंगे रिक्वायर्ड में। हमें बताना है कि जो हमारे पास जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, उसका नेचर क्या है और मैग्नीफिकेशन। ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। क्यों हमें फाइंड करना है? सिंपल, हम लेंस फार्मूला से हम यूज़ करेंगे। 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। 1/f कितना है? माइनस का 6 इक्वल p कितना है? 18। तो ये हो जाएगा 1/18 एक प्लस 1/q। ये प्लस का 18 1/18 है, वहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मतलब 1/6 भी माइनस का, 18 भी माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ डायरेक्ट। ये हो जाएगा माइनस का 1/6 माइनस का 1/18। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इसका एलसीएम लेंगे 6 का और 18 का, तो इसका एलसीएम जो है वो 18 आएगा। ये आप खुद लेके देख लें, आपको पता चल जाएगा 18 ही आया है। ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? जो साइन लगे होते हैं वो हम ऐसे ही लगा देते हैं। देखें यहाँ पे माइनस का यहाँ ऐसे ही लगाया, शुरू में बीच में माइनस का था वो भी हमने ऐसे ही लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? पहली वाली वैल्यू को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1/6 जो है मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो 6 1 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा क्या होता है? 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? दूसरी वैल्यू लिखेंगे, वो है 1/18 मल्टीप्लाई बाय 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे आया है 1। ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन हम लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो साइन है हमारे पास 3 के साथ माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4/18। 4 क्यों आए? क्योंकि -3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो रहा है, कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? Q4 ये हो जाएगा माइनस का 4Q इक्वल हो जाएगा 18। क्योंकि हमें Q फाइंड करना है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 4 है, तो यहाँ पे आके माइनस का 4 ही रहेगा वो। ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 4, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, अब ये माइनस का साइन है मैंने यहाँ बीच में लगा दिया है। मुझे पता है बच्चे ये पूछते हैं कि ये तो माइनस का 4 था ना, तो वो माइनस का 4 नीचे माइनस का साइन आना चाहिए। तो माइनस का साइन हम नीचे लिखे हैं, बीच में लिखे हैं, बात एक ही होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं होता कि नीचे का साइन अलग है ऊपर का साइन अलग है। जी नहीं, अगर साइन माइनस का आ गया चाहे ऊपर ही चाहे नीचे, तो वो पूरे फ्रैक्शन का ही आंसर होता है। सही। तो ये माइनस का 4 क्यों था? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड हो गया। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 18 को 4 से, तो आंसर हमारे पास आया है 4.5। ठीक है। तो क्यू हमारे पास कितना आया है? क्यू हमारे पास आया है माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि क्यू हमारे पास माइनस में है, और जब भी कभी क्यू माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? वो वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पे जो इसका नेचर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्चुअल। ठीक है।
तो हमें अब यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कि मैग्नीफिकेशन इक्वल है Q अपॉन P के। M हमें फाइंड करना है, Q कितना है अभी अभी हमने फाइंड किया है वो है 4.5, और P हमारे पास कितना है, P हमारे पास था 6 था नहीं 18, P हमारे पास है 18। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 4.5 को 18 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0.25, मतलब जो उसकी मैग्नीफिकेशन आई है वो हमारे पास है 0.25 टाइम्स, मतलब 1/4, 1/4 जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है, वो आ गई हमारे पास 1/4। अब हमें इसकी नेचर भी बतानी है कि इसकी जो नेचर है वो क्या है। तो नेचर हमारे पास क्या है, नेचर में हम क्या लिखेंगे, वो बनेगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो Q आया है वो क्या आया है, वो नेगेटिव में आया था, तो इस वजह से हमारे पास जो इमेज बनी है वो क्या होगी, वो बनेगी वर्चुअल इमेज। और अगर Q हमारे पास पॉजिटिव होता तो हम लिखते हैं इमेज कौन सी बनी है, फिर बनती रियल इमेज। अब क्योंकि यहाँ Q नेगेटिव में है तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनी है वो हमारे पास बनी है वर्चुअल इमेज, और ये हमारे पास आ गया है आंसर। और अब मैंने आपको कहा था कि मुझे कैसे पता चला कि हमने जो लेंस यूज़ किया है वो कॉनकेव यूज़ किया है, तो उसका आंसर ये है कि अगर यहाँ पे उन्होंने बुक में तो था कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स में जो है इमेज रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, और ये डिसाइड हम करते हैं फोकल लेंथ को देखते हुए और इमेज के डिस्टेंस को देखते हुए। अब क्योंकि उन्होंने हमें फोकल लेंथ तो हमें गिवन थी, अब उन्होंने कहा कि वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि कॉन्वेक्स में हम जो है यहाँ पे जो उसकी इमेज है वो तो नेगेटिव होती है, जो फोकल लेंथ है वो भी हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब रियल और वर्चुअल कॉन्वेक्स में दोनों बनती हैं। अगर दोनों बनती हैं तो ये वाली कंडीशन में जो है वो रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ये बात बिल्कुल वहाँ पे सही से नहीं बताई हुई थी, क्योंकि बस कहा कि कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई, यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमें कंडीशन बताएं कि अगर कॉन्वेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो हमसे सवाल पूछा है, तो इस कंडीशन में जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है या वर्चुअल। अब हमें कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें एफ भी लेना था, सही है। अब हमें अगर एफ लेना, अगर वो कॉन्वेक्स होता, अगर मैं रियल करके उसको प्लस में कर लेती तो मेरा आंसर नहीं आता। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि उसमें बात अंडरस्टूड होती है कि कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ है वो माइनस में ही होती है। और आप देख सकते हैं मेरे आंसर भी बुक वाले ही आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लेंस हमने यहाँ यूज़ किया है वो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 14 के प्रॉब्लम भी सोल्व कर ली हैं कि अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।